हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 29 दिसंबर 2023 की। इस महीने का और इस साल का आखिरी दिन ट्रेडिंग का। और आज मार्केट ने फिर से एक अप ट्रेंड दिखाया, जो कि कल उम्मीद यही थी कि आज भी ट्रेंड अप ही रहेगा और हाई पे ही मार्केट बंद होगी। और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, बट स्लो थी मार्केट की तेज़ी। कहीं न कहीं ये संकेत दे रही थी कि शायद कल से ट्रेंड रिवर्स हो जाए। कहीं न कहीं मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी वीक लग रही थी। हालाँकि चार्ट को देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम बुलिश ही हैं। बट एक तो थोड़ा स्लो हो रही थी। चलो, एक्सपायरी भी थी, हम मान लेते हैं कि एक्सपायरी में थोड़ी मार्केट स्लो होती ही है। बट एक सिनेरियो ये भी होता है कि जनरली इतनी बड़ी तेज़ी जब किसी महीने होती है, तो एक्सपायरी के बाद कुछ टाइम के लिए रिवर्सल आने के साइन हो जाते हैं, जस्ट एक्सपायरी के अगले दिन ही। तो हो सकता है कि कल हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो कल काफ़ी जो लोग कॉल्स लेके अगर पोज़ीशन कैरी करके गए होंगे, अगर मार्केट गैप अप भी खुल गई तो भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी हाई है। और अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिली तो उनके प्रीमियम बड़ी जल्दी डाउन हो जाएँगे, कम हो जाएँगे। तो कल प्रीमियम तो घटेंगे, तो कल कुछ ख़ास ट्रेडिंग करने का है नहीं। हाँ, ये है कि गिरावट अगर अच्छी खासी मिले तो बस पुट साइड में ही मुनाफ़ा मिल सकता है, अगर मिली तो। और वो भी तब मिलेगी अगर हम 21,700 के नीचे जाना शुरू होंगे तो। अभी हमारी क्लोजिंग 21,770 के आस-पास आई है। अगर हम 21,700 के नीचे जाते हैं, तो शायद हमें 21,600 साढ़े 600 के लेवल देखने को मिले। या 21,600 तक जा सकते हैं मैक्सिमम कल। कल हो सकता है शायद 150 पॉइंट, सवा सौ, 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले। और 21,800 शायद एकदम से नहीं टूटेगा। कहीं न कहीं मार्केट को एक छोटा-सा डिप अप चाहिए न, और एक्सपायरी के बाद जनरली मिल जाता है ऐसा। रिवर्सल के थोड़े से साइन मिल जाते हैं, एटलीस्ट करेक्शन 1-2 दिन की तो मिल ही जाती है। तो कल के लिए ये है कि बाइंग नहीं करनी। कल प्रीमियम ऑलरेडी ज़्यादा है। या तो कॉल्स राइट करनी है, पुट्स या तो राइट करनी है, यही है। और 21,800 के ऊपर जाती है तो 21,900 के लेवल आएँगे, जिसके चांसेस काफ़ी कम है। मेरा रुझान थोड़ा-सा मंदी की तरफ होगा। ऐसा लग रहा है कल एक स्लाइटली गैप डाउन मिलेगी, कम से कम 50 पॉइंट की। और वहाँ से हम नीचे की तरफ ही थोड़ा-सा जा सकते हैं, ऊपर नहीं हो सकता। 21,700 टूटा तो 21,650 तक जा सकते हैं। तो कल हमें कॉल राइट्स करनी है, जब तक हम 21,800 के ऊपर ट्रेड नहीं करते। पुट कॉल रेशियो देखें, वैसे तो 1.25 दिखा रहा है अगले जनवरी की, पर देखते हैं कि कल शायद चेंज हो जाएगा। ऑप्शन चेन अगर हम देखें निफ्टी की, 4 जनवरी की मैंने ऑप्शन चेन लगाई है, तो वो ये कह रही है, सजेस्ट कर रही है कि 21,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। तो 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 21,800 पे हैं, तो मार्केट 21,800 तो आसानी से नहीं टूटेगा। और जो सपोर्ट है वो 21,600 की 21,500 की मेजर सपोर्ट दिखा रही है 4 जनवरी की। तो हो सकता है कि हम एक बार 21,600 आने वाले दिनों में, कल या कुछ अगले हफ्ते शायद एक बार के लिए 21,600 या 21,500 के आस-पास एक बार जाएँ, तो हमें कॉशियस रहना पड़ेगा अब। तेज़ी काफ़ी हो चुकी है, तो थोड़ा-सा अब कॉशियस रहने का टाइम आ गया है। विक्स भी काफ़ी बढ़ गया है, 15 के ऊपर विक्स आ चुका है, तो अब थोड़ा-सा खतरे की घंटी ज़्यादा ही हो चुकी है, तो कभी भी पोज़ीशन साइज़ कम से कम रखनी है, कभी भी मार्केट झटका दे सकती है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 48,500 पे आज इसने ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया है। हो सकता है कल ये भी करेक्शन दे दे दोबारा से 48,200 तक की, तो वो कल ही हम देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो इसकी बैंक निफ्टी की जो डोजी बनी है, ये शायद रिवर्सल के साइन है। अगर हम निफ्टी के डेली में देखें, तो शायद बैंक निफ्टी थोड़ा-सा एक डिप दे। तो कल वेट करते हैं कि 48,200 जो हमारा पिछला हाई था, जिसके ऊपर हमें बड़ा मूवमेंट मिला 300 पॉइंट का, आज आज जो मिला है, शायद 48,200 तक मिलती है तो वो सपोर्ट है। उसके नीचे जाती है, तो हमें 200 से 500 पॉइंट की फिर से एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल जो सपोर्ट है वो 48,200 की है, क्योंकि वहीं पर हमने बार-बार उसको रेजिस्टेंस लेके उसको हमने ब्रेक किया था। आपने नोट करेंगे 48,200, 48,000, उसके बाद 48,200 हाई मारा था, तो ये एक सपोर्ट है। और मेजर सपोर्ट अभी फिलहाल 48,000 के 48,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया, तो मामला तब थोड़ा खराब होगा, वरना बाइंग और डिप्स की मार्केट फिलहाल तो है। बट कल ये है कि कॉल्स अगर हम बेचेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर मैं इसके ऑप्शन चेन देखूँ, तो प्रीमियम्स थोड़े हाई हैं, 48,500 के 400 के करीब आप देख रहे हैं, बहुत हाई प्रीमियम्स है। तो कल प्रीमियम्स ही डाउन होंगे, तो अगर यही है कि अगर हम 49,000 या 48,800 की कॉल्स बेच लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मुनाफ़ा हो जाएगा। उसके बाद छुट्टी आ रही है। और 1 तारीख को भी जनरली अमेरिका वगैरह मार्केट्स छुट्टी रहती हैं, तो शायद वॉल्यूम भी हमें कम मिले। ग्लोबल सारी मार्केट बंद रहेंगी, यूरोप वगैरह की जनरली 1 तारीख को। तो प्रीमियम्स कॉल्स के बेचने में, बाइंग करने में बिल्कुल समझदारी नहीं है। बाइंग करके अगर आपकी साइड में पोज़ीशन मार्केट चली भी जाएगी, तो भी मुनाफ़ा नहीं होगा। इसलिए कॉल्स बेचने हैं या पुट्स बेचने हैं, बढ़िया रहेगा कि हम थोड़ा कॉल्स बेचें। अगर हम 48,500 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करती है, तो ऊपर की कॉल्स बेचनी है। सेम वही 21,800 के नीचे रहती है जब तक मार्केट,
और 21,700 तक आती है, उसके नीचे जाती है तो हमें कॉल्स और फिर बेच सकते हैं। तो बे बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। तो फिलहाल कल कुछ ख़ास करना नहीं है, सिर्फ प्रीमियम एरोड होगा और कल के लिए हमारा जो प्लान बन रहा है वो बेयरिश है थोड़ा-सा। ऐसा लग रहा है कि कल हम करेक्शन देख सकते हैं। निफ्टी में 100 से सवा सौ पॉइंट तक की या 150 पॉइंट भी हो सकती है और बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो कल बाइंग कॉल्स वगैरह हम बिल्कुल नहीं प्रेफ़र करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।